हेलो जी हेलो। वेलकम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ये सुंदर से क्यूट से सैंटा, वो भी टिश्यू पेपर का यूज़ करके। अगर आप पेपर टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप 2 या 3 पेपर टिश्यूज़ साथ में यूज़ कीजिए, जो वो ईज़िली फटेगा नहीं। अदरवाइज़ आप मेरी तरह फेशियल वाइप्स को ड्राई करके उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसे स्प्रेड आउट करके इसके अंदर जो भी आप कॉटन यूज़ कर रहे हो, सिंथेटिक या नेचुरल, वो फिल कर लेना है। उसके बाद थोड़ा बहुत बॉल के साइज़ का फिल करके फिर हमें इसे एक वूल की हेल्प से टाई कर लेना है। रेड वूल मैंने यूज़ किया। अगर आप ग्रीन बना रहे हैं, ग्रीन स्नोमैन, तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बहुत छोटे वाले रबर बैंड्स अगर यूज़ करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे आप प्लीज़ कट कर दीजिएगा। ऊपर बचे हुए जो टिश्यू है उस पर हमें वापस से जो भी हमारा कॉटन है वो फिल करना है और फिर वापस से उसे वूल से या फिर रबर बैंड से टाई कर देना है। अगर कहीं से आपका टिश्यू छोटा पड़ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे रैप करो और जो साइड बड़ा है उसे घुमा के उसके ऊपर डाल दो और फिर टाई कर दो, तो वो इजीली बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बॉडी बना लेने के बाद अब हम इसका मफलर बना रहे हैं। मफलर के लिए मैंने मोटी वाली ऊन यूज़ की है, उसके 2-2 करके मैंने लूप्स बनाया और ऊपर एक मोटी सी गांठ बांध दी है। ठीक है, और बीच में स्पेस छोड़ा है इस गांठ में। ये स्पेस इसलिए कि जैसे दूसरा सिरा मेरे मफलर का बनेगा तो मैं उस एंड को इसके अंदर के मतलब इसके अंदर से डाल सकूँ, इसलिए मैंने इतना स्पेस इसमें छोड़ा हुआ है। अगर आप फाइन वाली वूल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसमें 2 से ज़्यादा लूप ले सकते हो, 3 या 4। आप बना के देख लेना आपके सैंटा के हिसाब से। ओके, अब हम नॉर्मल जैसे बालों की चोटी गूंथते हैं वैसे हम इसकी चोटी गूंथ देंगे। वूल अगर मोटी होगी ना तो अच्छे से इसके सारे लूप्स दिखेंगे। बाकी फिर इसके बाद जैसे ये बन जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक वूल लेके इसका एंड नीचे से सिक्योर कर देना है। अब ये आपका लेंथ क्या रहेगा मफलर का, वो आप अपने सेंटर के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमने ट्रिम कर दिया और फिर हम क्या करेंगे कि वूल के सारे थ्रेड्स को खोलेंगे। आप चाहो तो इसे ब्रश या कोम से फिर वापस सारे स्प्रेड भी कर सकते हो, तो ये नीचे से बहुत फ्लफ़ी और बहुत प्यारा सा लुक देगा। जो भी खोलने के बाद भी आप ब्रश करते हो, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट लगता है तो आप उसे सिज़र से ट्रिम करके इक्वल कर लीजिए। ठीक है, एक बार सेंटा के जो नेक है ना उसके अराउंड इसे डाल के देख लीजिए कि आप लेंथ कितना इसका रखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसे बनाइएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने सेंटा का साइज़ लेके फिर देख लिया कि ये सही है। उसके बाद जो मैंने लूप स्टार्टिंग में छोड़ा था उससे एंड को घुसा के फिर देखिए इसे राउंड बना लिया और सेंटा के या स्नोमैन के गले में फिर इस तरीके से डाल लिया इसे। ठीक है, अगर आप चाहो तो पहले बना के डाल सकते हो, नहीं तो आप उसी के साथ साथ भी डाल सकते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा साथ साथ करने में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने बना के फिर उसे एडजस्ट कर लिया। अब मफलर का साइड आप लेफ़्ट रखना चाहते हो या राइट रखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरफ से सुंदर लगेगा। अगर आप ग्रीन मफलर चाहे ग्रीन स्नोमैन के लिए तो आप वो भी बना सकते हो ग्रीन वूल लेके। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी टोपी। इसके लिए मैंने ये फोम वाला ग्लिटर पेपर यूज़ किया है। अब इसके साथ देखिए, क्योंकि मेरी जो ऊन थी ना वो इसके कलर के साथ मैच नहीं करी थी, तो मैंने बाद में सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है सेम कलर की ऊन को रैप कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए आपका जो मफलर है ना कलर उसका सेम है, आपके पास उसी कलर का ये फोम पेपर है, तो आप सीधा इस फोम पेपर से कैप बना के भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरा क्योंकि कलर का डिफरेंस आ रहा था तो मैंने उसके ऊपर सेम कलर की ऊन रैप कर दी। अगर आपने ग्रीन मफलर बनाया तो आप इसके ऊपर ग्रीन ऊन रैप कर सकते हो। ठीक है, राउंड एंड राउंड फेविकॉल से साथ साथ अगर आप इसे लगाते जाओगे तो ये चिपक जाएगा। फोमिंग पेपर जो है, ये फोम पेपर जो है ना, ये डायरेक्ट फेविकॉल से नहीं चिपकेगा ईजीली। तो आप लेकिन अगर यूज़ कर रहे हो तो आप ग्लू गन यूज़ कर लेना है इसके लिए। ठीक है, मैंने क्योंकि उसके ऊपर ऊन भी लपेट दिया तो इसके लिए वो हो गया। अब इस तरीके से बना लीजिए, साइज़ देख लीजिएगा सेंटा का, उस हिसाब से आप उसकी टोपी बना सकते हो। ठीक है, अब जब बन जाएगा तो फिर आपने अगेन सीज़र से जो भी बचा है उसे कट कर लीजिएगा और उसके फिर अब एंड में और टॉप में ऊन चिपकाने की बारी है। आपकी कॉटन। ठीक है, वाइट लुक देने के लिए। तो टॉप और इसके कैप के बॉटम में हमने ये जो है कॉटन चिपका लिया है। इसके बाद राउंड करके टॉप में भी लगा लीजिए,
फिर आप कोई भी मार्कर यूज़ करके, एक्राइलिक पेंट यूज़ करके इसकी आईज़ बना सकते हो, बटन्स बना सकते हो और इसी वूल को राउंड करके इसकी नोज़ बना सकते हो। क्यूट सी स्माइल और फाइनल टचेस के साथ ये ऐसा दिखेगा। अब जल्दी से कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।